नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कसवा को उस समय करारा झटका लगा जब पार्टी के पुराने और भरोसेमंद सिपाही माने जाने वाले ताराचंद सहारण ने कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया। ये राजनीतिक घटनाक्रम केवल एक नेता के पार्टी छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दूरगामी राजनीतिक संकेत और प्रभावी माने जा रहे हैं, खासकर शेखावाटी अंचल और आगामी पंचायत चुनाव के संदर्भ में। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ताराचंद सहारण का कांग्रेस से इस्तीफा और आरएलपी में शामिल होना नागौर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आवास पर संपन्न हुआ। इसी दौरान खुद हनुमान बेनीवाल ने सहारण को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से आरएलपी में शामिल कराया। इस दृश्य ने शेखावाटी की राजनीति में हलचल मचा दी और कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ा दी। हनुमान बेनीवाल ने इस मौके को राजनीतिक आक्रामकता में बदलते हुए कहा कि आज किसान और युवा बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। उन्हें अगर कोई सच्चा विकल्प नजर आ रहा है तो वह सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। जानकारी के अनुसार ताराचंद सहारण लंबे समय से कांग्रेस संगठन में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वे पीसीसी सदस्य रहे हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। इसके बावजूद उन्हें न तो निर्णय प्रक्रिया में जगह मिली और न ही वह राजनीतिक सम्मान जिसके वे स्वयं को हकदार मानते थे। सबसे अहम बात यह रही कि सहारण को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कसवा का करीबी माना जाता था। इसके बावजूद उनकी लगातार अनदेखी ने भीतर ही भीतर असंतोष को जन्म दिया, जो अंततः पार्टी छोड़ने के फैसले में तब्दील हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल ने इस असंतोष को समय रहते भांप लिया और इसे अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब रहे। सहारण जैसे जमीनी नेता को आरएलपी में शामिल कराना न सिर्फ कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आरएलपी के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। पूर्व प्रधान रह चुके ताराचंद सहारण का सरदार शहर के ग्रामीण इलाकों में खासा प्रभाव है। पंचायत स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनका पार्टी बदलना कांग्रेस के लिए आगामी पंचायती राज चुनाव में बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। खासकर ग्रामीण वोट बैंक के लिहाज से राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 अप्रैल 2026 तक पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने की अंतिम समय सीमा तय कर दी है। ताराचंद सहारण जैसे कद्दावर और जमीनी नेता का कांग्रेस छोड़ना इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर असंतोष केवल ऊपर नहीं है, बल्कि अंदर तक गहराता जा रहा है। वही आरएलपी खुद को बीजेपी कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम साफ इशारा कर रहा है कि इस बार छोटी सरकार यानी पंचायत चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प, कड़ी और राजनीतिक रूप से निर्णायक होने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।